रिचर्ड उठकर रुबीना से कहता है कि तैयार रहो, तलाक के कागज लेकर मेरा वकील आ जाएगा। रुबीना रिसोर्ट से पूछती है कि क्या तुम्हारी पूर्व प्रेमिका वापस आ गई है। रिचर्ड को ये सुनकर गुस्सा आता है और रुबीना को गुस्से में कहता है कि आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। रुबीना के आंसू बहते हैं और वो रिचर्ड से पूछती है, क्या मेरा प्यार किमी रह गया। रिचर्ड ने बहुत रूखे अंदाज में कहा कि मैंने आपकी सेवा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि आपकी माँ, पापा और बहन का ख्याल रखने के लिए सब कुछ किया, आपको खुश करने के लिए हर कुछ किया। रुबीना ने रिचर्ड का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने उसे छोड़ दिया और कहा, तुम मेरी पसंद नहीं हो। रुबीना को ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसके ऊपर गिर गया। रुबीना ने रिचर्ड से कहा कि वो आपको मुश्किल समय में छोड़कर चली गई। रिचर्ड अभी गुस्सा हो गया और रुबीना से कहा कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। रुबीना को बहुत दर्द हो रहा था जब रिचर्ड ने उसके बाल पकड़ लिए। रिचर्ड ने रुबीना को बिस्तर पर डालकर उसे जबरदस्ती किस किया। आधे घंटे के बाद रिचर्ड ने रुबीना के ऊपर से उठकर कहा कि आपको आवश्यकतानुसार लाया गया था। यह आपकी गलती है कि आपने खुद को मेरी बीवी समझा। ये कहकर रिचर्ड स्नान में चला गया। रुबीना अपना दिल और थकान लेकर दूसरे कमरे में चली गई। रुबीना ने अपने कमरे में 3 साल तक नहीं सोया। मैं गुस्से में घर से निकल गया जब रिचर्ड बाथरूम से निकला और रुबीना को कमरे में नहाते देखा। रुबीना अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। रुबीना के आंसू बह रहे थे। रुबीना ने 3 साल की शादी का अंजाम तलाक लेने के बाद बिस्तर पर रखा फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन किया। रुबीना ने फ़ोन उठाया और कहा कि कल मैं तलाक के कागज़ पर साइन कर दूंगी। सामने वाले ने तुरंत पूछा कि क्या वो अभी लेने आए या कल। मैं खुद आ जाऊंगी, रुबीना ने कहा। मैं नाकाम रही। मैं लेने आऊंगा, आप तैयार रहना। सामने वाले ने 2 मिनट रुका और कहा कि वो मूर्ख हैं और प्लीज़ रोना मत, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। रुबीना अपने आंसू पूछती है और कहती है, प्लीज़ तुम लेने मत आना, मैं आ जाऊंगी। सामने वाला एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आप दोनों तुम्हारे बिना ठीक है या बोलकर रुबीना फ़ोन काट देती है, फिर बिस्तर पर लेट जाती है और फिर रोने लगती है। रोते रोते उसे कब आंख लगी पता नहीं चला। माइकल, रिचर्ड का दोस्त, का क्लब। जब वो रिचर्ड को दारू पीते हुए देखता है तो अब उससे रहा नहीं जाता, तो वो पूछता है कि क्या भाई आज बहुत अधिक दारू पी रहा है, आज घर नहीं जाना चाहिए। माइकल के बगल में बैठे हुए सैम्यूल ने कहा कि आप जानते हैं कि गागी वापस आ गई है। रियान कहती है कि अब तुम अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे। जब माइकल और रियान रिचर्ड की ओर देखते हैं, सैम्यूल कहता है कि यह रुबीना को डिवोर्स दे रहा है, लेकिन रिचर्ड इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। इसके लिए गागी वापस आ गए हैं। रियान कहता है कि रिचर्ड एक बार फिर विचार करे। वो तुम्हारे साथ सबसे कठिन समय में खड़ी थी, तुम यहाँ बैठा हो इसलिए। वो तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी जब तुम्हें जरूरत थी। रिचर्ड गागी कहता है कि उसके पिता ने उसे जबरदस्ती भेजा था। माइकल को अच्छा नहीं लगता कि रिचर्ड गागी से बात कर रहा है, इसलिए वह भी रिचर्ड से बात करता है। उसे अपने पिता ने जबरदस्ती भेजा था। क्या तुम्हें लगता है कि गागी इतनी बेवकूफ़ है कि वह अपने पिता की बात तुरंत मान लेती? फिर माइकल ने कहा, ठीक है, मान ले कि उसके पिता ने उसे भेजा, अब ठीक है। गागी के पिता ने सोचा कि बाकी परिवार नहीं जानता कि तुमने शादी की है, इसलिए वो तुम्हारे पास वापस भेज देता है। रिचर्ड सिर्फ अपनी वाइन पीता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सैम्यूल कहता है कि रुबीना को तलाक देने के बाद उसे कोई अफसोस नहीं होगा। रिचर्ड गुस्से में कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मुझे पछताना या अफसोस करना पड़े। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रियान, माइकल और सैम्यूल उसके 4 दोस्त हैं, मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगे। रुबीना ने अगली सुबह उठते ही अपने दोस्त उत्तर को फ़ोन किया। नॉर्थ ने फ़ोन उठाया और रुबीना ने कहा, तुम मेरे लिए कपड़े ले आओगे? तुम आओ, फिर मैं बताता हूँ कि रिचर्ड के घर में पैसे की कमी क्यों हुई। मैं आधे घंटे में ला सकता हूँ। बिस्तर से उठकर शौचालय गई। रुबीना ने मिरर में अपने आप को देखा और अपने आप से कहा कि क्या हुआ और तुम क्या हुआ। रुबीना ने पानी पीकर बाथसूट पहनकर में खड़ी हो गई। तब घंटी बज गई। रुबीना इस मिनी बंगलों में अकेली रहती थी। रुबीना नीचे उतरने के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने रुबीना को बाथरूम में देखकर चौंक गया। कुछ समय बाद वह होश में आकर रुबीना के सामने झुककर कहा, हेलो मैम, मुझे सर रिचर्ड ने तलाक के पत्र लेकर भेजा।
दरवाजे पर खड़े वकील ने अपनी रिपोर्ट दी। रुबीना ने ये सुनकर सोफे पर जाकर बैठ गई और वकील को अपने पीछे चलाया। हेलो, मेरा नाम है डेविड बोलकर उसने तलाक का पत्र टी टेबल पर रखा और कहा, रीड करने के बाद अगर आपको कुछ ऐड करवाना हो तो मुझे बता दीजिए। रुबीना ने डिवोर्स पेपर पर बिना कुछ पढ़े ही साइन कर दिया। वकील चौंक गया और सर ने प्रॉपर्टी के पेपर से कहा कि यह घर आपका नाम है। रुबीना ने पत्र नहीं उठाया और श्री वॉलकर से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे कल कितने बजे डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने आना होगा बता दीजिए। आप इस संपत्ति को नहीं ले गए तो सर मुझ पर गुस्सा होगा। तभी रुबीना कहती है, मैं कुछ नहीं लेकर आई थी और मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। रुबीना के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। रुबीना ने अपनी शादी की पोशाक निकालकर डिवोर्स पेपर पर रख दी और कहा, मिस्टर वॉलकर, मिस्टर रिचर्ड विलियमसन कहते हैं कि सारा उधार पूरा होगा। जब वह मेरी जान बचाकर मुझे जीवन दिया तो मैंने उसे समान रूप से नई जिंदगी दी। इसके बाद द्वार पर घंटी बज गई। बेबी, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आ गई। उत्तरी रुबीना ने दरवाजा खोला। उसने कपड़े को रुबीना की तरफ फेंका, जो कैच कर कपड़े बदलने चली गई। उत्तर सोफे पर बैठकर डिवोर्स पेपर को टी टेबल पर देखने लगी। रिचर्ड विलियम्स की पूर्व प्रेमिका ने उत्तर वकील से कहा कि वह वापस आ गई। वकील नार्थ के सवाल का जवाब नहीं देता। रवीना सर को माफी देती है और कहती है कि रुबीना मूर्ख है कि वो कुछ नहीं लिया, अगर वो होती तो पूरी संपत्ति मांग लेती। तब उत्तरी वकील आपका नाम पूछता है। वकील कहता है कि मेरा नाम डेविड बोलकर है। उत्तरी वकील कहता है कि आप ही हैं डेविड बोलकर, द बिगेस्ट लॉयर। अगर कोई केस हाथ में ले ले तो उसका जीत निश्चित है, पर श्री विलियम्स ने घाटे का सौदा किया है। रुबीना अपने कपड़े बदलने के लिए नीचे आए। रुबीना वकील को देखकर पूछती है और श्री बोलती है। वकील बोलता है और फिर रुबीना वकील से कहती है, मुझे रुबीना बताओ कि मैं अभी तलाक पत्र पर साइन करूंगा। जी, मैं अब चला जाऊंगा, मेरा दम घुट यहीं पर है। नार्थ यहाँ से। वो पिंक लैम्बोर्गिनी में बैठ गई और चली गई। विलियम्स कॉर्पोरेशन का निर्माण सर मिस रुबीना ने डिवोर्स पत्र पर अपनी सहमति दी है। रिचर्ड आंखें बंद करके पेन खेल रहा था और वो कुछ कहते हुए झिझक रहा था। रिचर्ड को गुस्सा आया जब मिस रुबीना ने कहा कि वह न कुछ लेकर आई थी और न कुछ लेकर जाएगी, और कहा कि एक बार आपने उसकी जान बचाई तो वो एक नई जिंदगी दे दी थी। उसने ये भी कहा कि उसने आपको न्यायपूर्वक एक नई जिंदगी दी है। या वह बोली और अपने दोस्त से चली गई। कपड़े बदलने के लिए वे अपने दोस्त से कपड़े मंगवाए। ये भी आपकी शादी की रिंग थी। रिंग वकील ने टेबल पर रख दी। साथ ही रिचर्ड ने हाथ रोक दिया और रिंग की ओर देखने लगा, और उसकी दोस्त ने कहा कि आप एक घाटे का सौदा कर रहे हैं। रिचर्ड की क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उन्होंने जाने का संकेत दिया। वह भाग गया। बाहर निकलकर गहरी सांस लेने लगे। वह अंगूठी को देखकर कुछ सोच रहा था। ऑडियो बाय आसिक वी। नॉर्थ होम ने रुबीना से कहा कि मैं भी बाहर से नाश्ता मंगवाकर घूमेंगे। तुम्हारे साथ बहुत दिन हो गए। रुबीना उत्तर को नहीं सुन रही थी। वो सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। रुबीना उत्तर पूछती है कि क्या मेरे में कुछ कमी है। उत्तर, नार्थ पानी की बोतल फ्रिज में रखने के बाद वो रुबीना के पास सोफे पर बैठकर कहती है, तुमसे प्यार करने की सबसे बड़ी कमी है। नॉर्थ उंगली से ना का संकेत करते हुए कहती है, सॉरी। उत्तर, रुबीना बोलती है, देख तूने अंकल, आंटी और सबसे अधिक 3 साल मांगा था। वह हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, इस संबंध के लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया था। ये सब करने के बाद भी अगर बंदे को लगता है कि आप डायमंड हैं तो उसे गो टू हेल कहकर छोड़ दो। मैं प्यार से तुम्हारे गालों पर थपकी मारी डियर। रुबीना के गाल उसने खींचे। वह हीरा छोड़कर पत्थर चमकाने जा रहा है तो उसे करने दो। डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा था जब घंटी बजी। नॉर्थ ने रुबीना को बुलाया कि चलो नाश्ता करते हैं और डिलीवरी वालों से डिलीवरी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। दोनों ने भोजन कर लिया। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, उत्तर रुबीना से कहती है। नॉर्थ रुबीना के गोल घूमते हुए बोलते हैं, जैसे आपको मेकओवर होना चाहिए। मैडम, बिना का हाथ पकड़कर ले जाती है। अब चलो। वो उत्तर रुबीना को शहर के सर्वश्रेष्ठ सैलून में ले गई। नमस्कार जॉनी। हेलो नॉर्थ, कब से सैलून में नहीं आया?
पश्चिम जॉनी से बोलती है और देखो कि वो जॉनी में किसे लेकर आए हैं। बिना उसके पीछे से निकलकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। जॉनी रुबीना को देखकर बहुत खुश होता है और रुबीना से कहता है, ओह मेरे गॉड, कितने सालों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। रुबीना जॉनी से कहती है कि मैं अभी तक तुम्हें याद रखता हूँ। जॉनी, तुम्हें कौन भूल सकता है? आप हमारी पार्टी की लेडी डॉन थी। रुबीना और जॉनी को देखकर उत्तर बोलती है। रुबीना फिर से लेट गई है। ये सुनकर जॉनी खुश हो जाता है। जॉनी रुबीना को देखकर कहता है, यार, तुम मुरझाई कली की तरह क्यों हो गई हो? मैं फिर से तुम्हें गुलाब बना देता हूँ। कुछ घंटों के बाद जॉनी रुबीना ने सोफिया का इलाज शुरू किया। जॉनी बाहर निकलता है और रुबीना को लाके नॉर्थ के सामने खड़ा करता है। देखो कैसी दिखती है। नॉर्थ खुश है। रुबीना बोलती है कि मैंने उसे पूरी तरह से परी बना दिया। जॉनी, तुम सबसे अच्छा हो। वह दूर खड़ी कार में बैठकर केथी और गागी को देखती रही। मैंने कहा कि यह बहुत बेशर्म नहीं है। मैं अभी फोटो खींचकर भाई को भेजना चाहता हूँ। फोटो खींचकर भेज दी। विलियम कॉर्पोरेशन इमारत। जैसे ही रिचर्ड अपनी फाइल साइन कर रहा था, मोबाइल मैसेज का टोन बाजा। मैंने देखा कि रुबीना किसी को गले लगी हुई थी जब उसने मोबाइल उठाया। मोबाइल को देखा और बाजू में फेंक दिया। रुबीना और नॉर्थ पार्लर के बाद पब में गए, जहां वे सभी दोस्तों से मिले। 3 साल के बाद वो अपने सभी दोस्तों से मिलती थी। रुबीना बहुत खुश दिखाई दी। हर कोई डांस कर रहा था। ऑफिस से लौटने के बाद रिचर्ड माइकल के ब्लॉक में पब में आया। चारों दोस्तों ने अपने निजी कमरे में बैठकर पूरे पब को देखा। ऊपर वीआईपी रूम में बैठकर रिचर्ड देख रहा था। उसके चारों मित्र भी उसके साथ थे। रिचर्ड बहुत गुस्सा था। रिचर्ड ने रुबीना को सबके साथ इस तरह डांस करते हुए देखकर अपनी वाइन की बोतल को बहुत कस के पकड़ा। जैसे ही सैम्यूल ने रिचर्ड को गुस्से में खिड़की से बाहर देखा, वह भी वहां आ गया और रुबीना डांस कर रही थी। तभी सैम्यूल ने रिचर्ड से पूछा कि वह गुस्सा क्यों था। अब यह आपका डिवाइस है। अब वह अकेली है, इसलिए वह जो चाहे करे। तब गागी वीआईपी कमरे का दरवाजा खोला। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तुम अभी से सब पर नजर रख रहे हो, माइकल ने तीखे अंदाज में कहा। तब गागी रुहासा होकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम सबसे नहीं मिली थी। मैं भी आ गया क्योंकि रिचर्ड के असिस्टेंट ने बताया कि सब यहाँ मिल रहे हैं। मैं चली जाती हूँ क्योंकि आपको बुरा लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें भर आईं। अब रोएगी। आज सुबह जब अलार्म बजा, रुबीना तुरंत उठी। रिचर्ड वकील के ऑफिस में कब से इंतजार कर रहा था। रुबीना नहीं आए जब 9:30 बज गए। रुबीना ने भागते हुए सॉरी कहा। रिचर्ड ने रुबीना को आते देखकर क्रोधित होकर कहा, मुझे लगा कि तुमने तलाक पत्र पर साइन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। रुबीना ने रिचर्ड को शांत भाव से आंसर दिया, क्योंकि उसे पता था कि श्री रिचर्ड, जब रिश्ते में कुछ भी नहीं रहता तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, वरना एक नासूर बनकर सभी को परेशान करता है। रिचर्ड और रुबीना ने तलाक के सभी नियमों का पालन किया। जब दोनों अलग हो गए, रुबीना ने रिचर्ड को मैरिज की शुभकामना दी। रुबीना ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। गुस्से में रिचर्ड ने हाथ मिलाया। रुबीना वहां से भाग गए। रिचर्ड 10 मिनट तक वहीं खड़ा रह गया, फिर वहां से भी चला गया। रुबीना ने डिवोर्स सर्टिफिकेट प्राप्त किया। कार में बैठकर रुबीना का फोन बजा। रुबीना ने फोन देखा तो उसके डाइट का नंबर दिखाई दिया। रुबीना ने अपने आंसू निकालकर अपने आप को शांत करने के बाद फोन उठाया और कहा, हेलो डैड, कैसे हो? रुबीना के पिता ने आंसर नहीं दिया और उल्टा आप आने का समय पूछा। रुबीना आज शाम की फ्लाइट पर है। रुबीना के पिता ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल जाऊंगा। उत्तरी घर। रुबीना नॉर्थ अपार्टमेंट में कुछ देर बाद पहुंची और अपने घर का बेल बजाया। उत्तर ने दरवाजा खोला तो रुबीना सामने खड़ी थी। नॉर्थ ने रुबीना से पूछा कि डिवोर्स फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। रुबीना ने कहा कि यहाँ डिवोर्स फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई हैं। उत्तर ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। रुबीना ने कहा कि डेट का फोन आया था और अब घर जाने की तैयारी है। उत्तर खुश होकर कहती है कि मैं भी मॉम और डैड के पास वापस जाना चाहती हूँ। तो रुबीना कहती है कि तू भी जाओ। रुबीना कुछ और याद करती है और बोलती है, यह क्या है जो तुमने हर जगह कैफे खोल के रखा है? नॉर्थ कहती है कि मैं यहाँ के मैनेजर को पैसे क्यों देती हूँ, अपने सामान और फाइलों को बैग में रखते हुए। ये सुनकर रुबीना हंसने लगती है और कहती है, मैं मैनेजर को पैसे देता हूँ कि वो आराम करे और काम करे।
मैं तुम्हारे साथ आई थी ताकि तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो अकेला महसूस न हो। और मेरे काम के लिए क्या आवश्यक है? 10 मिलियन प्रति महीने भेजते हैं। मैं भी खर्च करने के तरीके खोजती हूँ, इसलिए मैंने एक कैफे खोला। रूबी ने उसके गले लगाया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे 3 साल मेरे साथ नहीं रहता तो क्या होता? दक्षिण रूबीना की पीठ सहलाते हुए बोलती है, चल बन्ना, फ्लाइट के लेट जाएंगे। वो दोनों एयरपोर्ट जाता है। उन दोनों ने गोवा की फ्लाइट पर बैठ गया। वो गोवा एयरपोर्ट पर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद पहुंचे। 3 साल बाद अपने शहर की हवा में सांस लेना बहुत सुखद है। इतने सालों बाद अपने घर वापस आकर वो बहुत खुश हुई। वो सिर्फ अपने पिता और दादा के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। मैं घर से फोन करके कार खरीद लूंगा, नॉर्थ बोली। रूबीना नॉर्थ को देखते हुए कहती है कि मैं घर से कार मंगवा लूंगी, तो सरप्राइज क्या होगा? हम एक कार खरीदते हैं और कार से चलते हैं। उत्तर हंसने लगा। शायद मीडिया को पता चलेगा कि भारत की सबसे अमीर बैंकर की बेटी है। टैक्सी पर घर जाती है। फेसबुक पेज पर, क्योंकि मेरी फोटो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए मैं हंस नहीं सकता। क्योंकि मैं डैड की सबसे प्यारी बेटी हूँ। नॉर्थ, आप मेरे बारे में जानते हैं। ऑडियो बाय आसिक वी।